आदिवासियों की और आदिवासी महाकुंभ जो हमारा मेलका है उस पर पधारे हुए तमाम आदिवासी समुदाय, हमारे गुरुजन, जो हमारे भक्त मंडली संघ के जो साधु संत हैं, उनको मैं जय गुरु महाराज जय जोहार बोलता हूँ। दूसरा, पूरे इलाके से मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र अर्थात पूरे भील प्रदेश से जो आदिवासी यहाँ पे उमड़ के आया है, उनको भी हम लोग जय आदिवासी बोलते हैं। और हमारे बीच में कुछ अन्य समाज के लोग, जो आपका एससी समुदाय है, जो ओबीसी समुदाय है, जो आपका माइनॉरिटी समुदाय भी यहाँ पे आया हुआ है, उनको भी हम लोग जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम बोलते हैं, जय संविधान बोलते हैं। साथियों, यहाँ का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम मात्र बेड़का की जमीन के लिए नहीं है। थोड़ा सा आपको मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो आपको पर्चा दिया गया था, उस पर्चे के अंदर 2-4 मुद्दे थे और हम लोग प्राय देखते आते हैं। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत एक्ट का प्रावधान रखा है और उस प्रेसा एक्ट में हमारी रूढ़िगत ग्राम सभा का भी प्रावधान रखा है। जब हमारे गांव में पहले हमारे जो न्याय करते थे, काबिल करते थे, तब पुलिस वाले हमारे गांव में नहीं आया करते थे, गांव का गवर्नर न्याय करता था। आज वो परंपरा कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन ने, राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है। तो हम लोगों ने भी एक प्रण लिया है कि ये जो बेड़का है, इसके धर्म परंपरा तो विकसित करनी ही करनी है, लेकिन यहाँ पे ट्राइबल ट्रेडिशनल कोड का भी यहाँ पे हमको निर्माण करना है। वो करना है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर मध्य प्रदेश से आपका, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर आपका, गुजरात का दाहोद, पंचमढ़, अलवरी और इसके आसपास का इलाका, जहाँ पे हर रोज छोटे-छोटे कायदे होते हैं। अगर वहाँ से आपको निपटारा नहीं मिलता है तो हम लोगों ने इसी जमीन पे आदिवासी हाई कोर्ट बनाने का फैसला लिया है। आदिवासी हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के साथियों को भोपाल और जबलपुर नहीं जाना पड़ेगा, बेड़का में आना पड़ेगा। ये आप लोग चाहते नहीं चाहते, भैंसोर वाले आपके मध्य प्रदेश के साथी, गुजरात के साथियों को गांधीनगर नहीं जाना पड़ेगा, अहमदाबाद जाना पड़ेगा, बेड़का में आना होगा। और हमारे महाराष्ट्र के साथी है, उनको बॉम्बे नहीं जाना पड़ेगा। और राजस्थान के जो साथी है, जोधपुर और हम जयपुर पैर गज-गज के थक गए हैं, लेकिन हमारे वीरों के ऊपर, हमारे आदिवासियों के ऊपर हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक नहीं मिलता। फिर भी आज पढ़े लिखे लोग वकीलों के चक्कर काट रहे हैं। अगर हमारे पालवी कमेटी और यहाँ पे आदिवासी हाई कोर्ट बन जाएगा, आदिवासी सुप्रीम कोर्ट बन जाएगा, तो दिल्ली वाली कोर्ट भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, भोपाल वाली कोर्ट भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपको न्याय यहाँ मिल सकता है। ये भी आदिवासी परिवार ने सोचा है। तो क्या गलत सोचा है? तो क्या आप लोग सारे यहाँ आदिवासी हाई कोर्ट बनाने के लिए तैयार हो नहीं हो? हाथ खड़े करके बताओ। पत्रकार को फोटो कर दे देना अखबार में, और पुलिस वाले भाई भी, आपकी जाति यहाँ पे नहीं चलेगी। इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, सीआरपीसी, आपका जो हमारा 1860 है, वो सीधे तरीके से आदिवासियों पे लागू नहीं होता। राम प्रसाद जी ने भी विधानसभा में मुद्दा उठाया है, राजकुमार जी ने भी उठाया है, वहां से लिख के आ गया है, नहीं वहां तो आदिवासियों का कानून चलता है। तो कहाँ चल रहा है आदिवासियों का कानून? आदिवासी पूछना चाहता है, किसको पूछना चाहता है? पूछना चाहता है, डूंगरपुर के कलेक्टर को पूछना चाहता है, प्रतापगढ़ के कलेक्टर को पूछना चाहता है, और उदयपुर सिरोही के कलेक्टर को पूछना चाहता है। भाई मुझे 10 मिनट दिए, आप लोग खड़े मत होइए, 10 मिनट दिए, मैं बीच में भूल जाता हूँ। तो हम लोग पूछना चाहते हैं उन लोगों से कि जमीन हमारे आदिवासियों को काय में फंसाया जा रहा है। और ये जो आपका यहाँ जनसैलाब आया है, मैं उन जनसैलाब को निवेदन करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के हमारे साथी लोग आए हैं, जिसकी बात धौर जी बताएंगे, लेकिन मैं भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि उस इलाके में पटेलिया
सोचिएगा आज से। छोड़ दीजिए, आपको छोड़ देना होगा। हमें पूरे देश के आदिवासियों को एक करना है। ये मात्र भीलों का मामला नहीं है। हम चाहते हैं सत्ता गोल उड़ाव हो, जितने भी हमारे आदिवासी हैं वो एक जम पर आए। और आने वाले समय में जिस प्रकार से हमने बेड़ेश्वर पे इस प्रकार का जो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में आज का सम्मेलन किया है, मध्य प्रदेश के साथियों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में उज्जैन के महाकालेश्वर गंधपीर की धरती पे भी हमको ऐसा सम्मेलन करना होगा। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, नाथू भील की धरती ओमकारेश्वर पे भी आदिवासियों का सम्मेलन होना चाहिए। तो क्या यहाँ से लोग वहां जाने के लिए तैयार हो आप लोग? ये मध्य प्रदेश के सारे साथी आए हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो आपका बेड़का है, ये हमारे भगत लोग पीछे संस्था बना के वहां पे उस कुटिया में बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ की गंगी बुहरी सरकार, गूंगी बुबड़ी सरकार, आदि सरकार वहां लाइट नहीं देना चाहती, क्योंकि भील वहां नहीं बैठेगा और वहां पे गेट लगा दिया है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि तुम्हारा गेट लेके जाओ, आपकी जमीन है क्या जो हमारे साधु संतों को वहां जाने से रोक रहे? बोले गेट किसने बनाया? नालायक लोग। महाराज जी आप लोग कैसे तोड़ रहे हो इसको? और तोड़ना नहीं है, खाली उनको कहना है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को। तो मध्य प्रदेश के साथी 2 कार्यक्रम हो गए। दूसरा यहाँ पे टंटिया भील को हम लोग कहीं कहीं भूलते जा रहे। जो हमारा रॉबिन हुड था, जिससे अंग्रेज लोग, सामन लोग थर-थर कांपते थे और पैंटों में पेशाब करते थे, उसको भूलना नहीं है। इसलिए खंडवा खरगोन के अंदर कोटला गांव है, जहां पे टंटिया भील का जन्मस्थली है। हम लोग चाहते हैं कि वहां पे आदिवासियों को सबसे बड़ा आस्थान बने। हमारे टंटिया भील की मूर्ति वहां स्थापित होनी चाहिए। चाहे आपको 1 रुपया देना पड़े, 2 रुपया देना पड़े, वहां पे भी करना है। तो खंडवा के साथी आए हैं, उनको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग वहां का कार्यक्रम तय करें। तो जितने भी साथी है, 3 कार्यक्रम आपके हो गए और ये बेड़ेश्वर का कार्यक्रम परमानेंट चलता रहेगा। दूसरी बात में मेरा समय जरा किसी का नहीं लेना चाहता हूं। मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि मैं जैसे मंच पर चल रहा था, मुझे एक चिट्ठी पकड़ाई है हमारे कार्यकर्ताओं ने, कर्मचारियों ने, जिस बात को हम लोग भूल रहे हैं। कहा भाई भगत जी महाराज सुनो, कहा भाई भगत जी महाराज, हमको क्या वेद शास्त्र फास्त्र हमको आते हैं क्या? नहीं आते। क्या लिखा है संस्कृत में, क्या लिखा है हमको कोई लेना देना नहीं। और राजस्थान सरकार ने अभी जो आपका बांसवाड़ा में यूनिवर्सिटी बनी है, आदिवासी यूनिवर्सिटी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, उसके अंदर वेद विद्यापीठ की पढ़ाई चालू करवाई है। क्या आदिवासियों को भिखारी बनाना चाहते हो? क्या वेद विद्यापीठ वहां अगर यूनिवर्सिटी खोलनी है तो भीली भाषा का प्रयोग होना चाहिए, भीली बोली का यूनिवर्सिटी होना चाहिए। ये बात हम लोग कहना चाहते हैं। दूसरा, मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि अभी हम लोग कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन अभी ये भील प्रदेश का इलाका है, मध्य भारत का इलाका है, इसके ऊपर आरएसएस की भी नजर है। नागपुर वाले लोग देख रहे हैं आपके ऊपर, बीजेपी की भी नजर है, कांग्रेस की भी नजर है। कभी यहाँ पे अशोक जी गहलोत या चाहे वसुंधरा राजे आदिवासी इलाके में कम आया करते थे और 2-4 सालों से रोज हेलीकॉप्टर उड़ा रहे। भाई क्यों फड़फड़ा रहे मुझे समझ में नहीं आता, रोज हेलीकॉप्टर उड़ा रहे। दूसरी बात, अभी मानगढ़ के ऊपर 17 जुलाई को लाखों की संख्या में आदिवासी सड़क नहीं चढ़ा, हम लोग भी सड़क नहीं चढ़े। अभी वहां पे क्या पता नरेंद्र भाई मोदी आ रहे, ये होकर कभी जब तक ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब तक तो मानगढ़ बनाने का उनका कभी पैर नहीं पड़ा। और आज मध्य भारत में आदिवासी एक हो रहा है। तो मानगढ़ से कहना चाह रहे, अखबारों में भी लिखा था कि 3 राज्यों को 4 राज्यों को यहाँ से संदेश देंगे कि बीजेपी सरकार एक बार फिर बनाओ। अब लोग हमारा जंगल लूट लिया, हमारा जमीन लूट लिया। अभी प्रोफेसर साहब ने आपको बताया थे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि 2022 का जो गुजरात का चुनाव हो रहा है, मैं मन से कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाह रहा हूँ। प्रोफेसर साहब की आगे बात बढ़ा
गुजरात के अंदर 27 सीटें हैं। उस 27 सीटों में प्योर आदिवासी, शुद्ध आदिवासी का डीएनए गांधीनगर जाना चाहिए। और हमारे दोनों एमएलए जो टेबल बजा के जो बात कही है, वो बात गुजरात में आदिवासियों को उठानी होगी। क्या गलत बात नहीं है? दूसरी बात, मध्य प्रदेश के साथी आए हैं। हमारे राजस्थान से पहले आपका 4 महीने पहले चुनाव है और मजबूर कर दो वहां पे कांग्रेस बीजेपी को। आपके बिना सरकार ही नहीं बना पाए, ये आप लोगों को सोचना होगा। और हमसे जितनी मदद हो सकेगी वक्ता के तौर पे, तन और मन से, तन तो हमारे पास नहीं है, आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आपके साथ में तैयार है। और दूसरी बात में इसी मानकर की आपका बेड़गा की धरती पे जाके जाना चाह रहा हूँ। 1 तारीख को मानकर के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा रैली है। अगर आप में आदिवासियों के प्रति कोई सच्ची श्रद्धा है, आदिवासियों का भला चाहते हैं, तो गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर सबसे ज्यादा आदिवासी प्रोफेसरों की भर्ती की जाए। एक भी प्रोफेसर आदिवासी नहीं है वहां पे, और नाम है ट्राइबल यूनिवर्सिटी, एक भी ट्राइबल नहीं है। दूसरा, मैं यहाँ से और मांग करना चाहता हूँ, मानगढ़ के ऊपर ये राष्ट्रीय स्मारक बना रहे हैं। काय का राष्ट्रीय स्मारक? किस नाम का राष्ट्रीय स्मारक? जहाँ पे 1700-1500 वीरों ने अपने बलिदान दिए, इसलिए उस राष्ट्रीय स्मारक का नाम भील आदिवासी राष्ट्रीय स्मारक होना चाहिए। ये अगर करना चाहते हो तो आप लोग आइए। और पत्रकार महोदय, टीवी मीडिया महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर मानगढ़ के अंदर किसी ने ट्राइबल, इंडिजिनस आदिवासी को वनवासी या वन बंधु के नाम से पुकारा, तो आप लोग अपने अपने एसडीएम कार्यालय के बाहर पुतला जलाने के लिए तैयार हो जाना। पुतला साला हम लोगों को फलों टेकड़ों को तबार बाप मार सर, ये आपको कहना होगा। अब समय बहुत कम है, जरा नहीं बोलूंगा। वेद विद्यापीठ हो गया सर, आपका हो गया सर हो। अब मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हमारे मध्य प्रदेश के साथी आए हैं, महाराष्ट्र के साथी बैठे हुए हैं, बहनें बैठी हुई है, उनका समय मैं नहीं खोना चाहता। तो मैं एक नारा लगाऊंगा, थोड़ा सा भूखे प्यासे में होंगे, मैं भी भूखा प्यासा। क्या नारा है? अरे मान रहे, सम्मान रहे, फिर प्रदेश का नाम रहे। जरा जोर से, मान रहे, सम्मान रहे, फिर प्रदेश का नाम रहे। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। आवाज नहीं आऊं भाई। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। मैं एक बात और भूल गया था, मेरे साथियों ने कहा था, विनोद जी खानन ने, कि बेड़गा की जो जमीन है उसके लिए हम तो लड़ाई लड़ रहे, लेकिन यहाँ के जो महाराज है हम उसके विरोधी नहीं है। लेकिन हमें पता चला है कि गौ माता गौशाला के नाम से वहाँ पे बहुत सारी जमीन हड़प के बैठ गए हैं और आदिवासियों की गाय रोडों के ऊपर मर रही है। तो भाई काहे की गौशाला? कब्जा करो उस जमीन के ऊपर, कोई गौशाला नहीं चाहिए आप लोग। इसलिए कल से कब्जा मत करना, हम लोग अंतिम फैसला देंगे तो ही करना। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आप कभी